हेलो दोस्तों, तो आज अपन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का पेज नंबर 250, 251, 252 इकोलॉजिकल सक्सेशन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कम्युनिटी। क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होता है वो कम्युनिटी का कैरेक्टर है, ना कि पॉपुलेशन का। सक्सेशन टर्म से आपको समझ में आना चाहिए वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन को अपन देसी भाषा में या लोकल लैंग्वेज से समझे, जो आज जैसा है कल वो वैसे रहने वाला नहीं है। जो आज जैसा है वो कल वैसे रहने वाला नहीं है, क्योंकि वो कल बदल जाएगा। यही क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट कम्युनिटी ऑन एन बैरन एरिया इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। किसी भी प्लांट कम्युनिटी का डेवलप होना एरिया में, इसे ही क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। जो ये चेंज हो रहा है वो ऑर्डरली होगा, सिक्वेंशियली होगा और पैरेलल विद द चेंज इन फिजिकल इन्वायरमेंट होगा। जो लास्ट लाइन है, पैरेलल विद द चेंज इन फिजिकल इन्वायरमेंट, क्योंकि जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसी ही स्पीशीज वहाँ पर ग्रो करेगी। जो ये सक्सेशन होता है वो ग्रेजुअल होता है। फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन इन एन गिवन एरिया इज कॉल्ड एज इकोलॉजिशन, इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये प्रेडिक्टेबल क्यों है? क्योंकि अगर इन्वायरमेंट चेंज होगा तो अपन प्रेडिक्ट कर सकेंगे, जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसे ही वहाँ पे स्पीशीज़ आएगी, तो अपन इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो सबसे पहले जो स्पीशीज़ आई है, क्या कहते हैं, उस एरिया में, उस स्पीशीज़ को बोलते हैं पाइनियर स्पीशीज़। एग्जाम्पल, ए स्पीशीज़ कोई आई है सबसे पहले जो उस एरिया में, उसे बोलेंगे पाइनियर स्पीशीज़। उसके बाद ए ने अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट किया और ए ने अपने इन्वायरमेंट में कुछ चेंज, एक इंटरेक्शन हुआ, इन्वायरमेंट में कुछ चेंज होया, और फिर ए इसको क्या कहते हैं, फिर ऐसी स्पीशीज़ आएगी जो उस नए इन्वायरमेंट को फेस कर सके, उसे बी कहते हैं। फिर ऐसे ही सेम हुआ, फिर सी में कन्वर्ट हुई और फाइनली डी स्पीशीज़ आ गई, जो क्या है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। जो आज की डेट में जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो है मीजोफाइट्स, जो म्यूजिक वाटर, मीडियम वाटर कंडीशन में ग्रो करते हैं, वो है क्या है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। चेंज पाइनियर से पाइनियर कम्युनिटी से और क्लाइमेक्स के कम्युनिटी के बीच में जो स्पीशीज आई हैं, ट्रांजिशन कम्युनिटी, उन्हें सिरे बोलते हैं। सिरे एंटायर, इसको बीच वाले सारी जो ए पाइनियर से लेके जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच में आई हैं उन्हें सिरे बोलते हैं। ध्यान रखना, एमसीक्यू आएगा। जो सबसे पहले आई है वो पाइनियर है, जो सबसे लास्ट में आएगी वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है एक, और जो बीच में है वो सिरे एंटायर। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है वो नियर इक्विलिब्रियम कम्युनिटी विद इन्वायरमेंट। नियर इक्विलिब्रियम कम्युनिटी है, स्टेबल कम्युनिटी। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए रहेगी, फिर इन्वायरमेंट में कभी चेंज आएगा, फिर इस डी स्पीशीज़ को भी जाना पड़ेगा, फिर कोई नई क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ जाएगी। तो क्या कहते हैं, फिर से वही लाइन है, जो जैसा है वो वैसा रहेगा नहीं, क्योंकि उसे बदल जाना है। वो बदल क्यों रहा है? क्योंकि उसकी सराउंडिंग, उसका एनवायरनमेंट बदल रहा है, इसलिए उसको बदलना पड़ रहा है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या कहते हैं, इस इकोलॉजिकल सक्सेशन कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ए से बी, बी से सी, सी से डी। ए से डी जाने में क्या क्या होगा, किसमें, इकोलॉजिकल सक्सेशन में। सबसे पहला पॉइंट, ये ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट है। दूसरा, फ्रॉम शॉर्ट लिव टू लॉन्ग लिव्ड। ये क्या कहते हैं, जो शुरू शुरू में, मान लें एग्जाम्पल, क्या कहते हैं, ग्रास आई, तो जो फाइनल क्या कहते हैं, जो ग्रास का लाइफ स्पैन कम होता है, जो फाइनल क्लाइमेक्स कम्युनिटीज़ हैं वो ट्रीज़ हैं, तो उनका लाइफ स्पैन ज़्यादा हुआ। कंटिन्यूस चेंज है अकर हो रहा है ना क्लाइमेक्स कम्युनिटी टुवर्ड्स अ स्टेट ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। शुरू में जो कम्युनिटी आई थी वो कम स्टेबल थी, और जो लास्ट में जो कम्युनिटी आई है वो मोर स्टेबल है, क्योंकि हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है, तो हम कम स्टेबल से ज़्यादा स्टेबल की तरफ जा रहे हैं। शुरू में जो थी स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कम थी, बाद में स्पीशीज़ डाइवर्सिटी बढ़ गई। क्यों? शुरू में अगर ग्रास होगी तो ग्रास को खाने के लिए छोटे ऑर्गेनिज्म आएंगे, बाद में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर स्पीशीज़ बढ़ेंगी, क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि ए इकोलॉजिकल सक्सेशन में ए स्पीशीज़ बिल्कुल ही डिसअपियर हो गई। कुछ ना कुछ डिसअपियर हो भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बचेंगी। तो क्या कहते, जैसे जैसे क्या कहते हैं, पहले ए स्पीशीज़ थी, लास्ट में ए बी सी डी सारी स्पीशीज़ होंगी उस इकोसिस्टम में, तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज़ होगी तो बायोमास बढ़ेगा, बायोमास बढ़ेगा तो अगर डेथ ज़्यादा होगी तो ह्यूमस कंटेंट भी बढ़ेगा। फ्यूचर सीएल कम्युनिटीज़ कैन बी प्रेडिक्टेड, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा जैसा एनवायरनमेंट में चेंज होगा वैसी वैसी स्पीशीज़ अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस एरिया में अपन को देखने को मिलेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, ये कभी कभी आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट में पूछी जा सकती है। सक्सेशन इन एवोल्यूशन वुड हैव बीन अ प्रोसेस, पैरेलल प्रोसेस, वुड हैव बीन। पहले पैरेलल प्रोसेस थी, आज पैरेलल प्रोसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि जब जब पहली पहली बार अर्थ बनी होगी, पहली पहली बार वो कहते हैं नई स्पीशीज़ बनी होंगी, तो उस टाइम एवोल्यूशन में जो स्टेप्स फॉलो हो रही हैं और सक्सेशन की जो स्टेप्स हैं वो क्या कहते हैं, सेम है।
लेकिन उस टाइम जो पहली बार हुआ था वो इवोल्यूशन था, अब लेकिन ये बार बार है तो ये क्या है, सक्सेशन है। इसलिए इवोल्यूशन एंड सक्सेशन वुड हैव बीन अ पैरेलल प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अच्छे से याद रखना। फिर सक्सेशन फोकस करता है चेंज इन वेजिटेशन में, टाइप ऑफ एनिमल में, माइक्रोब चेंज में। अब इस लाइन को समझते हैं। जब सक्सेशन होगा तो नई स्पीसीज आएगी, तो जैसे ग्रास को खाने के लिए रैबिट आएगा, तो क्या कहते हैं ट्रीज में खाने के लिए डियर आएगा। तो जैसे जैसे क्या कहते हैं वेजिटेशन चेंज होगा, वहाँ का एनिमल भी बदलेगा, और एनिमल बदलेगा तो माइक्रोब को भी बदलना पड़ेगा। तो इसलिए सक्सेशन चेंज फोकस करता है चेंज इन वेजिटेशन में, नंबर एंड टाइप ऑफ एनिमल पे, और क्या माइक्रोब के चेंज में। अब ये सक्सेशन हो क्यों हो रहा है? सक्सेशन आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ सक्सेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि सक्सेशन कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है। इसलिए क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं इन्वायरमेंट है जो प्रेजेंट स्पीशीज़ के लिए अनफेवरेबल बन चुका है, इसलिए सक्सेशन हो रहा है। तो अपन कॉज पढ़ेंगे, बायोटिक फैक्टर होते हैं या तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। प्रेजेंट कम्युनिटी मेक्स इन्वायरमेंट लेस फेवरेबल। जो अब कम्युनिटी प्रेजेंट है इकोसिस्टम में, वो ही क्या कहते हैं अपने इन्वायरमेंट को अनफेवरेबल बना लेती है। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ह्यूमंस का दिया, ह्यूमंस जिस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि हम पॉल्यूशन, जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, तो अब आने वाली जो हम अर्थ को अपने लिए क्या अनफेवरेबल बना रहे हैं, धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, और एक ऐसी नई स्पीशीज आएगी जो इन सब हाई टेम्परेचर पर रह सके, वाटर क्या कहते हैं पॉल्यूटेड वाटर पी सके, और ऐसे एडवर्स कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर सके। दूसरा कोई फिजियोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, सॉइल इरोजन हो गया, वॉल्केनिक लावा आ गया, सॉइल डिपोजिशन हो गया, फ्लड आ गया। तो क्या कहते हैं फ्लड तो गलत बोल दिया मैंने, क्या कहते हैं सॉइल इरोजन हो गया, सॉइल डिपोजिशन हो गया, वॉल्केनिक लावा हो गया। एग्जाम्पल टाइप ऑफ सक्सेशन। अब हम पढ़ेंगे सक्सेशन के टाइप्स। दो टाइप के सक्सेशन होते हैं, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में डिफरेंशिएट सिर्फ एक ही पॉइंट है कि जो यहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन होता है वहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा, और जो सेकेंडरी सक्सेशन है वहाँ पर प्रीवियसली ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा। जो प्राइमरी सक्सेशन है वहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट नहीं होगा, और जो सेकेंडरी सक्सेशन है वहाँ पर प्रीवियसली कुछ ना कुछ लिविंग मैटर या ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहा होगा। तो अपन डिफरेंशिएट करेंगे अपन प्राइमरी सक्सेशन में, सेकेंडरी सक्सेशन में। प्राइमरी सक्सेशन में कोई भी सॉइल प्रेजेंट नहीं है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जबकि जो सेकेंडरी सक्सेशन है वहाँ पर प्रीवियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म था, ऑर्गेनिक मैटर था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पर ऐसा डिस्टर्बेंस हुआ कि सारा ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हुआ। जैसे क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस हो सकता है, कोई भी डिस्टर्बेंस हो सकता है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस पता होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है, वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर था, यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। तो एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बेयर रॉक, न्यूली कॉल्ड लावा, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, ये किसके एग्जांपल है? प्राइमरी सक्सेशन के। आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यही आएगा, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी सक्सेशन? बेयर रॉक, न्यूली कूल्ड लावा एंड न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड। अब पढ़ेंगे एग्जांपल्स अपन सेकेंडरी सक्सेशन का। सेकेंडरी सक्सेशन के एग्जांपल है अबंडेंट फार्मलैंड्स, बर्न्ड और कट फॉरेस्ट, लैंड have been flooded land. Abundant farmlands, burned or cut forest and flooded land. Abundant farmlands जो क्या कहते हैं छोड़ दिए गए farmlands, जो छोड़ दिए गए हो, जिन पर क्या कहते हैं अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं होती हो। प्राइमरी सक्सेशन एक स्लो प्रोसेस है, सेकेंडरी सक्सेशन एक फास्ट प्रोसेस है। क्यों प्राइमरी स्लो प्रोसेस और सेकेंडरी फास्ट प्रोसेस है? प्राइमरी सक्सेशन एक स्लो प्रोसेस इसलिए क्योंकि जो प्राइमरी सक्सेशन है वहाँ पे सॉइल है ही नहीं है, कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक सॉइल का फॉर्मेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, उसके कहते हैं मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं एक फर्टाइल सॉइल्स के लिए, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं एक फर्टाइल सॉइल को बनने के लिए। और सेकेंडरी सक्सेशन एक फास्ट प्रोसेस है क्योंकि वहाँ पे पहले से ही सॉइल प्रेजेंट है। तो मेन तो जो आपको डिफरेंस दो डिफरेंस तो पता होना चाहिए, प्राइमरी सक्सेशन स्लो प्रोसेस है, सेकेंडरी सक्सेशन फास्ट प्रोसेस है। और जो प्राइमरी सक्सेशन है वो स्लो प्रोसेस, सेकेंडरी सक्सेशन है जो फास्ट प्रोसेस। और जो प्राइमरी सक्सेशन में क्या कहते हैं कोई भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट नहीं होता, सेकेंडरी सक्सेशन में पहले से ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था वहाँ पे। और एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए, बस इतना ही। अब पढ़ेंगे अपन सक्सेशन, अपन अब एग्जांपल्स देखेंगे सक्सेशन के। एक क्या कहते हैं जो वाटर पे सक्सेशन होता है उसे वो हाइड्रॉक्स सक्सेशन बोलते हैं, और जो सक्सेशन इन ड्राई एरिया हो उसे बोलते हैं जीराक सक्सेशन। हाइड्रॉक्स सक्सेशन, जीराक सक्सेशन। कोई भी सक्सेशन हो लेकिन जो सबकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी है मीजिक कंडीशन, मीडियम वाटर कंडीशन जो है मीजोफाइट्स। कोई भी एग्जाम्पल ले, जैसे कि कोटा में बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन के लिए आते हैं, कोई भी कहीं से ही आए, कोई भी अलग अलग शहरों से आते हैं, लेकिन सबकी डेस्टिनी क्या होती है? मेडिकल कॉलेज में जाना। तो क्या कहते हैं बस वही है, क्या कहते हैं जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी हमेशा जो होगी मीजिक या मीडियम वाटर कंडीशन। मैं आपको फिर बता दूं, ये जो मीजिक कंडीशन है या क्या कहते हैं मीजोफाइट्स हैं, ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी आज है,
हमेशा नहीं, ये नहीं है कि हमेशा के लिए क्लाइमेक्स कम्युनिटी, लेकिन अगर एग्जामिनर बोले तो आपको ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी को ही, क्या कहते हैं, मीसोफाइट्स को ही क्लाइमेक्स कम्युनिटी टिक करना है, जब तक ये वो स्पेशल कंडीशन मेंशन ना कर दे। अब अपन एनसीईआरटी ने डिटेल में समझाया हाइड्रैक, वो पढ़ते हैं। सबसे पहले जो क्या कहते हैं सक्सेशन ऑन रॉक होता है उसे लिथोस्फीयर बोलते हैं। एनसीईआरटी थोड़ा सा बता रही है रॉक के बारे में, क्योंकि सबसे पहले जो बेयर रॉक है उसके ऊपर एक लाइकेन है। लाइकेन क्या करते हैं, एसिड सीक्रेट करते हैं। तो लाइकेन ने क्या कहते हैं, एसिड सीक्रेट किया, वेदरिंग ऑफ रॉक्स स्टार्ट हुई। तो लाइकेन ने ही ऐसा किया कि एसिड सीक्रेट किया और अपने ही उसको एनवायरनमेंट को अपने लिए अनफेवरेबल बना लिया, क्योंकि अब रॉक्स में वेदरिंग हो गई, रॉक सॉफ्ट हो चुका है, तो अब ब्रायोफाइट्स के लिए वो फेवरेबल कंडीशन है, तो अब ब्रायोफाइट्स को आना पड़ेगा। तो उसे क्लाइमेक्स क्या कहते हैं, फिर वो धीरे धीरे सक्सेस चेंज है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाएगी। अब डिटेल में एनसीईआरटी हाइड्रोसरी को समझा रही है, तो अपन पढ़ते हैं हाइड्रोसरी। सक्सेशन ऑन वाटर को हम बोलते हैं हाइड्रोसरी। सबसे पहले हम देखते हैं, ये एक पॉन्ड है, एग्जाम्पल ये एक पॉन्ड है। पॉन्ड में सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन आए। सबसे पहली जो स्टेज आई है, जो पाइनियर कौन है, एग्जाम्पल्स अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लिथोसरी का पाइनियर कौन है, लाइकेन, और क्या कहते हैं हाइड्रोसरी का पाइनियर कौन है, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन धीरे धीरे ग्रो करेंगे और ग्रो करने के बाद फाइटोप्लैंक्टन की डेथ होगी, और डेथ होगी तो क्या कहते हैं वो नीचे नीचे जाकर डिपॉजिट होंगे और ह्यूमस कंटेंट बढ़ेगा। तो अब जो नई स्पीशीज आएगी बॉटम ऑफ द पॉन्ड में, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा थोड़ा ह्यूमस कंटेंट बढ़ चुका है, तो जो रूटेड सबमर्ज प्लांट आएंगे, एग्जांपल वॉल्सनेरिया और हाइड्रला। वैसे एग्जांपल एनसीईआरटी में दे नहीं रखे, लेकिन फिर भी प्रीवियसली ये इसमें क्वेश्चन आए तो आपको याद होना चाहिए। एग्जांपल वॉल्सनेरिया एंड हाइड्रिया। धीरे धीरे अब जो आपकी ये रूटेड सबमर्ज है इनकी डेथ होगी, ऑर्गेनिक मैटर और बढ़ेगा पॉन्ड में, और अब जो नई स्पीशीज आएंगी वो रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म आएंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे अब क्या कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर और प्लांट में बढ़ेगा। अब क्या कहते हैं पॉन्ड का साइज छोटा होता जा रहा है, पॉन्ड का साइज छोटा होता जा रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता जा रहा है। उसके बाद जो आएंगे वो फ्री फ्लोटिंग आएंगे। फ्री फ्लोटिंग के बाद अब धीरे धीरे ह्यूमस कंटेंट और बढ़ेगा, और क्या कहते हैं जो अब नए ऑर्गेनिज्म वो आएंगे, रीड स्वैम्प स्टेज आएगी। उसके बाद जो नया ऑर्गेनिज्म आएंगे वो मार्श मेडो स्टेज आएंगे, या इसे सेज स्टेज भी बोलते हैं। उसके बाद स्क्रब आएंगे, स्क्रब के बाद ट्री या मीजोफाइट, जो कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या कहते हैं एनसीईआरटी ने क्या किया हुआ है, एनसीईआरटी ने जो ये रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म वाली स्टेज है वो क्या कहते हैं थ्योरी में लिखी है, डायग्राम में नहीं लिखी है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन डायग्राम से आए तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना, अगर थ्योरी में आए तो आप इसको इंक्लूड कर लेना। तो इसी हिसाब से अपन ने सक्सेशन को खत्म किया है। अब एनसीईआरटी की कुछ लाइन डिस्कस करेंगे। अब एनसीईआरटी की ये लाइन, ड्यूरिंग सक्सेशन ऑफ सम स्पीशीज कॉलोनाइज एन एरिया, ये एनसीईआरटी की लाइन देखिए, ड्यूरिंग सक्सेशन ऑफ सम स्पीशीज colonize an area and the population become more numerous whereas the population of other species decline or even disappear। एनसीईआरटी कह रही है कि जब भी कोई सक्सेशन के बाद, जैसे कि पहली स्टेज के बाद दूसरी स्टेज आएगी, तो क्या कहते हैं जो पहली स्पीसी की जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कम हो जाएगी, डिक्लाइन और डिसअपियर हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस में वो पॉपुलेशन मतलब वो स्पीशीज वहाँ पे रहती है। और एक ये आखिरी लाइन, इसको लास्ट पैराग्राफ देखेंगे, एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंसेस, फायर हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, कैन कन्वर्ट अ पर्टिकुलर सीरियल स्टेज ऑफ सक्सेशन टू एन अर्लियर स्टेज। कोई भी जैसे सक्सेशन के दौरान कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंस आएगा तो वो अर्लियर स्टेज में जा सकती है। ऑल्सो सच डिस्टर्बेंसेस क्रिएट अ न्यू कंडीशन डेट एनकरेज सम स्पीशीज और डिस्करेज और एलिमिनेट अदर स्पीशीज। फिर उसके बाद में कोई ऐसा इन्वायरमेंट, नई कंडीशन ऐसी आ जाएंगी, या तो कुछ को एनकरेज करेंगी और कुछ को डिस्करेज करेंगी, मतलब कुछ स्पीशीज वहाँ पर बढ़ेंगी, कुछ कम होंगी, या कुछ एलिमिनेट हो जाएंगी। इसी के साथ अपन ने इकोलॉजिकल सक्सेशन खत्म कर लिया है। सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन के। एनसीईआरटी की अपन ने सारी लाइनें डिस्कस कर ली हैं। फिर भी तो इकोलॉजिकल सक्सेशन अपन खत्म करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।